तो हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं होटल क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। और कहाँ जा रहे हैं? पार्टी। अबे सही दिल्ली में आ जा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो आज है 5 दिसंबर। आज है 5 दिसंबर। आज है मेरी बिटिया का जन्मदिन है। तो आप सभी लोग ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। अभी तो वो गई स्कूल, तो मुझे मार्केट जाना था। टाइम हो गया है, 1 बजने वाला है। तो मैं इसी हिसाब से निकलूँगी ना, कि ताकि जब बच्चों की छुट्टी हो जाए, 2:30 बजे छुट्टी होती है उन लोगों को, तो उन लोगों को लेके आऊँगी। उसके बाद में अभी 1 घंटा जो है मुझे मार्केट में लगेगा, तो इस नाते मैं उस हिसाब से निकलूँगी कि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और टाइम मुझे वापस घर भी ना आना पड़े। तो अभी चल रही हूँ मैं उन लोगों के लिए सजावट का सामान लेके आऊँगी, बैलून वगैरह लेके आऊँगी। उसके बाद में केक का ऑर्डर दूँगी ताकि शाम तक मुझे 5-6 बजे तक आराम से मिल जाए। मैंने इनसे बोला था अपने पति जी से कि केक का ऑर्डर दे दीजिएगा, लेकिन इनको होता है ना, इनको याद नहीं रहती कोई चीज़ें। अभी वापस घर आए थे तो मैंने कहा कि आपने केक का ऑर्डर दिया, तो कह रहे नहीं यार मैं तो भूल गया। मैंने कहा कोई नहीं, भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी मैं जा रही हूँ, केक का ऑर्डर दे दूँगी। उसके बाद में और जो डेकोरेशन का थोड़ा बहुत सामान, वैसे ज़्यादा नहीं कुछ करना है, बस हम ही लोग रहेंगे और छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया जाएगा जिसके साथ ये खेलती है बेटी मेरी। बच्चों को खुशी होती है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अभी चल रही हूँ मैं मार्केट जाऊँगी, इसके बाद लेके आऊँगी। उसके बाद में ये जो दीवार है ना, दीवार लाइट जल रही है, उसको मैं सजाऊँगी। और ये मैंने कुर्ती ली, इतनी ढीली कुर्ती है, इतनी ढीली कुर्ती है। ये उलन कुर्ती है ना, ये नई कुर्ती मैंने पहली बार पहनी, अभी जल्दी ही लिया है इसको। और इतनी ढीली की देखिए, दो लोग इसमें आ जाएँ, क्योंकि इधर जो है ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। खैर सही है, कम हो गया है। तो मैं कम करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरे पति को वेट ज़्यादा कम करना अच्छा नहीं लगता। मैं मोटी रहूँ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं करना नहीं चाह रही थी, पर हो जा रहा है वेट कम, क्या ही करें। तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। बच्चों को लेके आऊँगी जब डेकोरेशन करूँगी तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने। तो फ्रेंड, मैं मार्केट से आ गई थी, केक का मैंने ऑर्डर दे दिया है। उसके बाद में मैं बैलून लेके आई। सजावट का कुछ ज़्यादा नहीं लेके आई थी, क्योंकि ये दीवार है ना, ये दीवार जो है ना, वो मेरे पति देव इस पर कुछ चिपकाने नहीं देंगे। कह रहे थे दीवार ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो इस नाते मैं दीवार पे ज़्यादा कुछ चिपकाने वाली नहीं हूँ। थोड़ा बहुत जो है डेकोरेशन कर दूँगी, बस थोड़ा बहुत ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट में जब अब अगर पेंट निकल जाएगा ना तो फिर चिल्लाएंगे मेरे ऊपर, तो चिल्लाएंगे तो अच्छा नहीं है। तो मैं अभी क्या लेके आई हूँ ना, पावदान में लेके आई हूँ। तो मेरे घर के पावदान ख़राब हो गए थे, मैं दिखाती हूँ, ये लेके आई हूँ, ये हाँ। तो अभी मेरा घर है ना बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। भांजी भी आई, वो भी फैला दी। अब बच्चे बाहर खेलना है। ये देखिए बैलून में लेके आई हूँ, तो चल रही हूँ मैं, सजाऊँगी, 1-2 लोगों को बुलाऊँगी और बैलून कहूँगी बुलाएँगे। ब्लॉग में बने रहिए। अब इसलिए दीदी आई क्या पढ़ाने? हमारे 6 बज जाएंगे। छोटी केक नहीं लेने भाई। अभी नहीं बुझा। ले आना ना, मैंने कहा था। बेटी पास हो बस। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो ये देखिए हमारा आज का न्यू ब्लॉग है। बहुत दिन बाद आज मेरा ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि मैं ब्लॉग मुझे एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं और कुछ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग ही एडिट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं तैयारी कर रही थी, बिटिया का जन्मदिन है तो घर को सजाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चों की खुशी ना बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। करने का मूड नहीं था पता है, लेकिन क्या करते, बच्चे जिद करते हैं तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैंने बेटी का जन्मदिन जब था ना, तो मैंने डेकोरेशन का ये मंगाया था, ऑनलाइन मंगाया था। तो कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी, कुछ चीज़ें बची हुई थी, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो यहाँ कुछ बच्चे रहते थे रूम लेके ना किराए पे, तो उन्होंने मांगा था मेरे से कि ये सजावट वाला जो है दे दीजिए। तो मैंने दे दिया था उनको, क्योंकि बच्चे घर छोड़ के रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाभी दे दीजिए, तो मैंने दे दिया। अब वो इस तरह से उसको बिखेर दिए थे, उलझा दिए थे कि हम लोग को उसको सुलझाने में काफ़ी टाइम लग गया था, उसको टूट भी गया था। वो तो भांजी थी, अकेले तो मैं ना कर पाती।
लेकिन भांजी थी और मैं थी, दोनों मिलके कर लिए हैं। और ये जो गोल्डन वाला दिख रहा ना, ये बहुत ज़्यादा फैला दिए थे, मतलब ये उजाड़ के ना वो लोग वो वाला टेप लगा दिए थे, तो एक दूसरे में चिपक गया था, तो बहुत मेहनत लगा है। पहले से मुझे पता होता, पहले से मैंने देखा नहीं था, पहले से पता होता तो मैं मंगा ली होती, मार्केट गई थी वहीं से ले आई होती। लेकिन लास्ट में मैंने देखा, जब पॉलीथीन में रखा था तो मैंने खोला, मैंने देखा ये देखो ये तो ख़राब कर दिए हैं बच्चे। पर मैंने कहा चलो अब जा नहीं सकते मार्केट इस टाइम, क्योंकि शाम हो गई थी तो सजाना तो था ही, थोड़ा बहुत जो भी करना था बच्चों की खुशी के लिए ही करना था, लेकिन सजाना तो था ही। तो जैसे तैसे था, हम दोनों ने मिलकर उसको सुलझाया, फिर उसके बाद में इसको टांग दिया। और बैलून भी लाए थे तो इसको भी फुला के सजा दिए हैं। ये था, भांजी थी, मैं थी, बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो हम दोनों ने आपस में थोड़ा थोड़ा करके कर लिए। तो ये देखिए जो हैप्पी बर्थडे वाला होता है ना, ये टैग जो है वो भी था। तो इसमें कह रही थी मामी एक गायब है, तो मैंने कहा अब लो तो क्या होगा, तो लगा, मैंने कहा तुम सीरियल से लगाओ, तब तक मैं कुछ कर देती हूँ। तो ये देखिए बैलून सजाया, लगाया तो था, डर के मारा चिपकाया बहुत कम था टेप जो है ना बहुत हल्का हल्का लगाया था, तो सारे बैलून जो मैंने लगाए थे सारे एक एक करके लास्ट में गिरने भी लगे थे, लेकिन फिर वही वापस चिपका देते थे। तो होता है ना, डर बड़ी चीज़ होती है। मेरे हस्बैंड ना, दीवार अगर कहीं ख़राब हो जाती तो वो चिल्लाने लगते, तो इस नाते होता है ना डर 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 के मारे ना हालत ख़राब थी। तो तब भी मैंने जैसे तैसे करके चिपका दिया, और अभी टेप दीवार पे लगा भी है, अभी उसको हटाया भी नहीं है, क्योंकि उसको पानी से हटाना पड़ेगा, नहीं तो दीवार ख़राब हो जाएगी। तो वही है क्या होने वाला है ये तो पता नहीं है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ देखिए मेरी सजावट का सारा काम पूरा हो गया, मैंने सजा दिया है। अब मैं केक लेके आ रही थी, केक कट करने जा रहे थे बच्चे, इतने ज़्यादा बच्चे आ गए हैं, बहुत शोर कर रहे थे, क्योंकि बिटिया मेरी है ना, इनको बुला लो उनको बुला लो सारे बच्चों को बुला लो, घर में किसी को नहीं बुलाया है, अपने फैमिली में किसी को नहीं बुलाया है, क्योंकि लंबी फैमिली है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो नहीं बुलाया। बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन यह है कि बच्चों की खुशी बहुत, क्या ही बताएं कितने खुश होते हैं बच्चे। सुबह से 4-5 दिन के पहले से बिटिया मेरी इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं मना नहीं कर पाई। फिर ये देखिए मैंने केक का ऑर्डर दिया था, यही केक मैंने मंगाया था, मेरे बच्चों को चॉकलेट वाला केक ज़्यादा पसंद है, तो वही मैं लेके आई थी। तो लेके क्या आई थी, मैंने ऑर्डर देके चली आई थी, मुझे था कि मुझे जाना पड़ेगा लेने, लेकिन ये आ रहे थे रात में, तो इन्होंने कहा कुछ लेके आना, मैंने कहा नहीं कुछ लाना नहीं है, बस केक आप ले आइए, नहीं तो मैं जा रही थी लाने केक, तो कह रहे थे नहीं मैं लेके आ रहा हूँ। तो वही लास्ट में आए थे, नहीं तो मुझे नहीं पता था कि ये केक जब तक कट करेंगे तब तक आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन बिटिया मेरी कह रही थी पापा नहीं आएंगे तो मैं केक नहीं काटूंगी, तो ये आ भी गए थे, क्योंकि काम का प्रेशर होता है ना, उनकी भी गलती नहीं है। ये देखिए केक कट करने की तैयारी हो गई है, ये मैंने सजाया है इसको, ये देखिए है ना। तो बारी आती है केक कट करने की, बिटिया मेरी कितनी खुश है, अब केक कट हो रहा है, कैंडल में लगा रही थी। ये बेटा मेरा खड़ा है, ये और मतलब बच्चों को देख देख के खुश हो जाता है, बच्चे आ जाए, कोई आए या ना आए, जब तक बच्चे नहीं आते तब तक परेशान था कि ये नहीं आए वो नहीं आए। तो यहाँ देखिए कैंडल लगा लिया है बिटिया, ये भांजी मेरी है, मैंने इसको फ़ोन करके बुलाया था कि आ जाओ। जैसे होता है ना कि हाँ, बहुत लोगों के परिवार में सभी को बुरा भी लगता है कि एक को बुला लेती है और किसी को नहीं बुलाती हैं, पर क्या करूँ, मजबूरी है मेरी ये आती रहती है, बराबर आती रहती है घर में। जैसे होता है ना, पढ़ाई करती है तो जब भी टाइम मिलता है तो हमारे पास चली आती है, कोई भी होता है तो कुछ भी काम होता है तो मैं बुला भी लेती हूँ कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है या घर में और कोई काम है या त्यौहार है, तो मैं अक्सर बुला लेती हूँ, तो आ भी जाती है। तो इस नाते ये है मेरे पास आती रहती है, तो मैं इसके बिना कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, आती है तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ केक कट हो गया था, सबको खिला रही थी, लास्ट में हम लोगों ने इसको खिलाया ही नहीं, कह रही है मेरे को तो कोई खिलाया नहीं है, मेरा ही जन्मदिन है मुझे नहीं कोई खिलाया। हाँ, ये मुझे खिला दी, उसके बाद में भैया को खिला दी, दीदी को खिला दी,
पापा तो पान मसाला मुंह में ठूसे रहते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं होती है खाने की। और जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, ये पान मसाला जो खाते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। तो मुझे नहीं पसंद था, अब मुझे नहीं पसंद था ना पान मसाला वाले खाने वाले लोग, तो इस नाते मुझे मिले हैं। तो ये कह रही थी मुझे नहीं खिलाया है, तो हम लोगों ने उसको भी खिलाया। हमने कहा चलो इसका ही जन्मदिन है, इसको ही नहीं खिलाया हम लोग ने केक। ये अब मैं क्या करूँगी, केक को हटा के सारे बच्चे में बांट देंगे। अब हो गया, उसके बाद बारी आती है गिफ्ट की। यहाँ देखिए गिफ्ट मैं ले आई थी। गिफ्ट एक मार्केट से इनको पसंद है ना, हॉकी टॉकी मांगी थी ये, तो मैं ले आई थी। और छोटे छोटे बच्चे आए थे, ये भी ये इनकी क्लास में पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता, अब तो ये दूसरे स्कूल में पढ़ती हैं। तो चॉकलेट लेके आए थे, ये बच्चे हैं, बॉक्स लेके आए थे। तो छोटे छोटे बच्चे जो भी था तो दिए थे। ये फ़ोटो मैंने कहा चलो साथ में सब ये भी हैं, चॉकलेट लेके आए थे। बच्चों को क्या पसंद होती है, बच्चों को ज़्यादा पता होता है ना कि बच्चों को क्या चाहिए होता है। तो ये देखिए सारे बच्चे इकट्ठा होकर, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना देती हूँ, फ़ोटो भी शूट कर देती हूँ। ये शाम टाइम में जब शाम हो जाता तो ये इन लोगों के साथ खेलते हैं। हम लोग जा रहे हैं होटल क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और कहाँ जा रहे, पार्टी करने, है ना। आप लोग मेरी बिटिया को खूब ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा, है ना। और ये पार्टी का क्या खाओगी? पिज्जा। हाँ पिज्जा। और ये दीदी है और ये इनका भैया, ये देखिए उसको तो दुनियादारी से किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, खाली बस मोबाइल मिल जाए बस। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। पहुंचे किसे हैं, स्कूटी से गए थे रात में 9:30 बज रहा था, स्कूटी से गए थे हम लोग। बहुत ठंडी भी लग रही थी क्योंकि कार हमारी थी, चली गई थी कहीं, कोई किसी काम से गया था, कोई को सामान लाने ड्राइवर लेके गया था, तो इस नाते हम लोग स्कूटी से गए। और ये पता है, ये ऐसा होटल पसंद करते हैं जहाँ कोई नहीं आता जाता, वहाँ ये आते जाते हैं। मुझे गुस्सा तो बहुत आई थी, पर मैंने उस टाइम कुछ भी नहीं बोला था। मैं सोची चलो खाने से मतलब खा लेते हैं। बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद था, बच्चे पिज़्ज़ा, वहाँ पिज़्ज़ा था ही नहीं, केवल डिनर था वहाँ। तो हम लोगों ने जैसे तैसे खाना खा लिया, उसके बाद में चले आए। आज का ब्लॉग इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।